तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 की मिसलेनियस है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 13। चलिए पढ़ते हैं क्या क्या कहता है क्वेश्चन। इन व्हाट रेशो द लाइन ज्वाइनिंग -1,1 5,7 -1,1 -1,1 5,7 इन दो पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनी है। इन व्हाट रेशो द लाइन ज्वाइनिंग इज डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये इस लाइन से किस रेशो में काटी जा रही है? समझ रहे हो क्या क्वेश्चन है? मतलब इन दो पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनी, इन दो पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनी, इस लाइन को इस वाली लाइन ने किस रेशो में बांट दिया। ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने 10वीं क्लास में भी आ चुका है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है सवाल। हमने क्या करना है, हमने केवल ये रेशो निकालना है। इस रेशो को k/1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अब k/1 मान लिया तो ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं। इसे बोलो भैया x1 y1 और इसे बोलो x2 y2। इसे बोलो m1 और इसे बोलो m2। जब x की वैल्यू निकलेगी तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x बराबर k और x2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है -1 और अपॉन k प्लस 1। x इज इक्वल्स टू 5k -1 अपॉन k प्लस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई? x की। फिर y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है k और y2 कितना है 7, m2 है 1 और y1 कितना है 1 और बटे में k प्लस 1। तो y इज इक्वल्स टू 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। तो ये आ गया मेरे पास y। तो मेरे पास x भी आ गया और y भी आ गया, है ना। अब मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला। तो ये पॉइंट तो इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है, तो इस वाली लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो करा लो सेटिस्फाई। x के बदले क्या लिख दो 5k -1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k प्लस अपॉन इक्वल 4। तो एलसीएम क्या आएगा? k प्लस 1 एलसीएम आ गया। 5k -1 7k प्लस 1 इक्वल्स टू 4। 1 से 1 कट गया, कितना हो गया ये 12k। इसकी इसमें कर दो 4k प्लस 4, इसे धर लाओ 12k माइनस 4k 8k बराबर 4। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो बस k/1 मतलब कि 1/2। भाई k कितना है 1/2 है ना, तो 1/2 ही हो जाएगा ये। आप समझो ना इस बात को, k/1, k की वैल्यू तो 1/2 है, तो 1/2 ही रहेगा ना। क्या डरने वाली बात है इसमें। तो k/1 क्या आ गया 1/2। ये मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इस लाइन का डिस्टेंस बताना है इस पॉइंट से। पॉइंट क्या है 1,2। पॉइंट है 1,2। अब बच्चों ध्यान से समझना, अगर इसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा होता तो हम फॉर्मूला लगा देते ax1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस,
और वैसे डिस्टेंस तो बहुत सारे हैं, देखो सारे डिस्टेंस ही तो है, ये है नहीं है, लेकिन इसने हमसे क्या पूछा है, इसने हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल 0 फ्रॉम द पॉइंट 1,2 अलोंग दिस लाइन। अलोंग कौन सी लाइन, हाँ ये लाइन ले लो, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इस लाइन के अलोंग का डिस्टेंस पूछा है, कुछ नहीं है इस सवाल में, इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी बात अगर आप समझ जाओ, और मैं आपको समझा दूंगा कैसे। अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ, पॉइंट आ जाएगा, लगा दो डिस्टेंस फार्मूला। गलत तो नहीं बोला मैंने? सॉल्व करो, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो y बराबर कितना हो गया 2x, y बराबर उठा के इसमें रख दो 4x प्लस 7 इंटू 2x प्लस 5 इक्वल 0, 7 दूनी 14 और 4 18x बराबर -5, बोलो x की वैल्यू -5/18, y बराबर 2 इंटू -5/18 -5/9 आ गया x और y। ये वाला पॉइंट क्या आ गया -5/18 और -5/9। निकालो डिस्टेंस, नाम रख दो इनके, लो भाई इसका नाम a रख देते हैं और इसका नाम b। ए बी का डिस्टेंस निकाल लो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 18 का 18 -18 -5 -23 का स्क्वायर क्या होगा 529 और 18 का 324। क्लियर है? 9 दूनी 18, ये भी कितना हो जाएगा 23 का स्क्वायर 529, 9 का 81, जोड़ दो इनको, एलसीएम कितना आएगा 324, 529 प्लस 4 इंटू 529, भाई 81 चौक हो जाएगा ना। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 529, 529 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस 4 अपॉन 324, तो ये तो हो गया 23, बाहर चला गया, ये 18 और ये √5। नहीं आई बात समझ में? आ गई समझ में? क्वेश्चन नंबर 15, देखो 15वां सवाल क्या कहता है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन। डायरेक्शन बताओ जिसमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाए। किसी भी स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन कैसे पता चलती है, उसके स्लोप से। हम जब भी हमसे डायरेक्शन पूछी जाएगी तो हम ये बताएंगे कि इसकी डायरेक्शन जो है, इसका स्लोप के इस डायरेक्शन में, मतलब 30 डिग्री 60 डिग्री एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बताई जाएगी। इसके रेस्पेक्ट में भाई स्लोप जो निकलता है वो एक्स एक्सिस के साथ बने हुए एंगल से तो निकलता है, तो हम डायरेक्शन भी उसी की फॉर्मेट में बताएंगे। देखो जरा ध्यान से, फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1,2 -1,2। फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट। पॉइंट क्या है -1,2, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है, सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन। कौन सी लाइन के साथ? x प्लस
देखो ध्यान से समझना, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की गई और उस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन के साथ, ये हो गया पॉइंट। कितना दे दिया? मे बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये 3 यूनिट है। समझ में आ गई बात? फिर से सुन लो। x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। देखो अगर आप चाहो तो मैं इसको एक रफ डायग्राम मतलब ऐसा बनाकर दिखा सकता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ठीक है, ये मेरी लाइन हो गई, ये हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, -1, 2, x -1 y2 यहाँ है, x -1 यहाँ पर, ठीक है, -1, 2। अब मैं इससे बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिससे इसका डिस्टेंस कितना हो, 3 यूनिट्स हो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिस्टेंस कितना हो, 3 यूनिट्स हो। ये मेरा सवाल है। तो इसने पूछा कि आपने जो लाइन ड्रॉ की वो कौन सी डायरेक्शन में ड्रॉ की, कौन सी डायरेक्शन में ड्रॉ की। तो देखो बहुत आसानी से मैं इस काम को कर सकता हूँ। कैसे भाई? मैं इसकी इक्वेशन निकाल लूँ। क्या निकाल लूँ? अब मुझे स्लोप तो पता ही नहीं है, पता है आपको? चलो नाम लिखते हैं ए बी, इसका नाम लिखो सी डी। अच्छा बताओ, चलो लेट स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप क्या मान लूं? एम मान लेता हूं। क्या मान लूं? तो इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू एम। तो y माइनस 2m x प्लस 1, ये आ गई इक्वेशन। किसकी इक्वेशन है ये? ए बी की। अब अगर मैं इस इक्वेशन को और इसकी इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो ये वाला पॉइंट आएगा। कर लूँ सॉल्व? तुम कह रहे हो तो कर लेता हूँ। y इक्वल्स टू एम के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एम एक्स प्लस एम प्लस 2। लो भाई, इसकी वैल्यू आ गई है। कहाँ रख दूँ? यहाँ रख देता हूँ। रख दूँ? बता दो भाई। x प्लस वाई के बदले एम एक्स प्लस एम प्लस 2 इक्वल्स टू 4। क्या कॉमन है इन दोनों में से? क्या बचेगा? 4 में से 2 घटेगा तो 2, एम भी उधर चला जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा? 2 माइनस एम प्लस सॉरी अपॉन 1 प्लस एम। ये किसकी वैल्यू आ गई? अब यहां रख दूं तो किसकी आ जाएगी? लो भाई रख ही देता हूं। y इक्वल्स टू एम 2 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम, है ना? या यहां रख देता हूं, कहीं भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं उस बात से तो। और फिर आगे क्या है? प्लस एम प्लस 2, y इज इक्वल्स टू इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, 2m माइनस एम स्क्वायर। इसकी इसमें कर दो, कर दूं? m की 1 में करेंगे m की m में करेंगे m स्क्वायर, 2 की इसमें करेंगे 2 और प्लस 2m। लो भाई ये तो गया। और अपॉन, तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 2m प्लस 3m प्लस 2 5m और प्लस 2 अपॉन, ये लो जी, ये किसकी वैल्यू आ गई? x की भी आ गई, y की भी आ गई। कोई दिक्कत हो तो बता दो, देख लो, सोच लो, समझ लो। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो बता दो। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है जी। अब मेरे पास जो वैल्यू आई, मैंने इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन को सॉल्व किया, ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास। यही तो था वो पॉइंट। क्या है भाई? 2 माइनस एम अपॉन, और दूसरा 5m प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एम। दिखाई दे रहा है साफ? अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 3 यूनिट। ए बी का डिस्टेंस 3 यूनिट।
x2 माइनस x1, 2 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम, और माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा, और इस पर लग जाएगा होल स्क्वायर। y2 माइनस y1, 5 एम प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एम माइनस, और इसका, और बराबर 3 यूनिट। भाई कोई दिक्कत है क्या? क्या करूं अब बताओ, सॉल्व कैसे करूं? क्या कह रहे हो? रूट को उधर भेज दूं? रूट को उधर भेज दूं ये वाले को? क्या बन जाएगा? नो। इस किस में मल्टीप्लाई कर दूं? 2 माइनस एम प्लस 1 प्लस एम अपॉन 1 प्लस एम, और इसका होल स्क्वायर। इस किस में कर दूं? 5 एम प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2 एम 1 प्लस एम का होल स्क्वायर बराबर नो। इससे गया, इससे गया, 2 1 3, 3 का स्क्वायर नो, और 1 प्लस एम का 5 माइनस 2 9, और अपॉन 1 प्लस एम का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। क्या समझे? ये एलसीएम आ जाएगा, उधर चला जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 9 प्लस 9 एम स्क्वायर, और यहाँ 9 1 प्लस एम का होल स्क्वायर। 9 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस और 9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 9 से कौन गया? नो। 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस, इससे गया, इससे गया, 2m बराबर कितना हो गया? 0, और m क्या हो गया? 0। अब बताओ स्लोप 0 कब होता है? जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। Therefore line is parallel to x एक्सिस। जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उस वक्त स्लोप क्या होता है? 0। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, the hypotenuse of a right angled triangle has its end at the point 1, 3। the hypotenuse of a right angled triangle, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर दिखाता हूं पहले आप लोगों को, अच्छा सा सुंदर सा, है ना? देखो, अब सही है? ठीक है। अब जरा देख लो राइट एंगल ट्राइंगल कहां पर है। इसका हाइपोटेनियस 1, 3 और -4, 1 पर है। 1, 3 x1 y3 यहां मानो, और -4, 1 -4, 1 ऐसे है। ये रहा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है ना? अभी इसको ठीक करके देता हूं।
ऐसी बना लेते हैं 1,3 -4,1 x1 y3 यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। ठीक है भाई, ये लो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बना देते हैं 1,3 और -4,1। अब इसकी दो लेग्स हैं जो एक्सिस के पैरेलल है, एक तो ये वाली लेग हो गई और एक ये वाली हो गई। इन दोनों की इक्वेशन बतानी है, तो बता दो इक्वेशन, क्या दिक्कत है। यहां देखो ये वाला पॉइंट x की वैल्यू कितनी है 1 और y की भी कितनी है 1। अब आपको इसकी इक्वेशन बतानी है और इसकी इक्वेशन बतानी है। नाम लिख लो a b c, इक्वेशन ऑफ ए बी x1 y1 x2 y2 y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 y2 माइनस y1 और x2 माइनस, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 और -2 इससे कैंसिल। कोई दिक्कत हो तो बता दो। क्लियर है यहां तक? तो ये क्या बन जाएगा -2 x माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। लो भाई बन गई इक्वेशन। किसकी इक्वेशन बनी है? ऐसे ही किसकी बन जाएगी? बस बात खत्म। बना लोगे ना? आप लोगों को करना है ये। सवाल नंबर 17, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 3,8। देखो ये एक लाइन है, हमें इसकी इक्वेशन दे रखी है x प्लस 7y x प्लस 3y इक्वल टू 7। एक पॉइंट है 3,8, इसकी इमेज बतानी है। क्या बतानी है? इमेज। तो भाई इमेज तो ये बनेगी ना, ये होगी ना इमेज। तो कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? और ये मत कह देना जी इमेज के लिए निशान बदल दो, -3,-8 कर दो। समझ आ रही है बात? किसकी इमेज चाहिए? 3,8 की। कौन सी लाइन पर? x प्लस 3y इक्वल्स टू, इसे हमने क्या मान लिया? मिरर। और मिरर पर हमें इसकी क्या चाहिए? तो कैसे निकाल सकता हूं इमेज, बताओ। सुनना जरा ध्यान से। ये लाइन 90 डिग्री पर होगी ना? कितने डिग्री पर? 90। भाई बात ना करो। ए बी सी डी ई। आप मुझे बता सकते हो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? ए बी का स्लोप क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, ठीक है बहुत बढ़िया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, बिकॉज सी डी is perpendicular to AB, therefore slope of AB into slope of CD इक्वल -1। AB का स्लोप -1/3 और स्लोप ऑफ CD -1, इससे कैंसिल। तो स्लोप ऑफ सी डी क्या आएगा? क्या आएगा? 3 आएगा। तो इक्वेशन ऑफ सी डी क्या आएगा? y माइनस y1 x माइनस x1 बराबर 3। इसके नीचे एक मान लूं या ना मानूं?
मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 9 y माइनस 8, y को धर ले आओ, 3x माइनस वाई, 9 को धर ले जाओ, 1 हो गया। भाई कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहां तक? किसकी इक्वेशन आ गई? अब अगर सी डी की इक्वेशन को और ए बी की इक्वेशन को सॉल्व कर दो, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। आप इसे कह दो ये इक्वेशन फर्स्ट है और इसे कह दो ये इक्वेशन। आप एक काम करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 3 एंड ऐड इन इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस 3y इक्वल 7, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 तिया 9, माइनस 3y इक्वल्स टू 3। कर दी मैंने 3 से मल्टीप्लाई, काट दूं, 10x बराबर 10 और x की वैल्यू 1। x कितना आ गया? अब अगर मैं इस x को यहां रख दूं, 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 1, इसको धर ले आओ, 3 एकम 3 माइनस 1 2, 2 बराबर y, y की वैल्यू कितनी आ गई? x आ गया कितना हमारा 1 और y कितना आ गया? x आ गया 1 और y आ गया 2। लेकिन हमें पॉइंट ई नहीं चाहिए, हमें पॉइंट डी चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि इमेज जो है वो डी है, इमेज। लेकिन हमें एक बात पता है, ई जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है। तो यहां पर लिखेंगे ई इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ई इज मिड पॉइंट ऑफ, मानते हो नहीं मानते हो? ई जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है। तो देखो x1 बराबर है आपका 3 और x2 बराबर है आपका 8, सॉरी y1 क्या है 8, और x2 y2 पता नहीं है, x2 y2 पता नहीं है। हाँ x पता है, x कितना है 1 और y कितना है 2, और आपको भी पता है मुझे भी पता है x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। x की वैल्यू कितनी है 1, 3 प्लस x2 अपॉन 2, y की कितनी है 2, 8 प्लस y2 अपॉन 2, 2 एकम और 3 इधर आ जाएगा, 2 दूनी 8 इधर आ जाएगा। x2 कितना हो गया -1 और y2 कितना हो गया -4। आ गया? ये बनी है हमारी इमेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये समझ लो पेपर में जरूर आता है सवाल। सवाल नंबर 18 सुन लो भाई, देखो क्या कहता है। इफ द लाइन्स y इक्वल 3x प्लस 1 और 2y इक्वल x प्लस 3 आर इक्वली इनक्लाइन टू द लाइन y इक्वल mx प्लस 4, y इक्वल mx प्लस 4, y इक्वल 3x प्लस 1, y इक्वल 3x प्लस 1, 2y इक्वल x प्लस 3, 2y इक्वल x प्लस 3। ये दो लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं? ये दो लाइनें इस लाइन के साथ इक्वल एंगल बनाती है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। टू लाइन्स आर इक्वली इनक्लाइन, इक्वली इनक्लाइन मतलब इक्वल एंगल बनाती हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू बतानी है? m की। इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो और इसे
थर्ड, एंगल बिटवीन इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालने पड़ेंगे। ये तो है ऑलरेडी y इक्वल एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, इसका स्लोप तो m है, इसका स्लोप तो वहां देखना है। इसका स्लोप क्या आएगा भाई, इसको अगर इधर ले जाऊं, या y इक्वल एम एक्स प्लस सी तो है ही है, तो इसका स्लोप क्या आएगा 3। और यहां भी देखो, इसको 2 को नीचे ले जाऊं तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा 1/2। भाई 2 को नीचे चले जाऊंगा तो x/2 हो जाएगा ना, और x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1/2। मेरी बात समझ में आ गई। एंगल बिटवीन इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड बराबर है एंगल बिटवीन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो देखो कैसे निकालूंगा एंगल, इसका स्लोप m 3s का m है, तो क्या होता है एंगल का फॉर्मूला m2 माइनस m1 1 प्लस m1 इंटू m2, इस पर क्या लगा दिया मोड। फिर इन दोनों का एंगल निकालो, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू, इस पर भी मोड लगा दिया। भाई ये तो एंगल का फॉर्मूला, tan थीटा क्या होता है m2 माइनस m1। tan थीटा जो निकालना होता है प्रोडक्ट ऑफ सॉरी डिफरेंस ऑफ स्लोप और 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, ये होता है tan थीटा का फॉर्मूला। तो मैंने थोड़ा सा स्पेस बचाते हुए सीधा सीधा कर दिया, तो ये बन जाएगा m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m इक्वल प्लस माइनस मोड हटा दिया ना मैंने, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो 2m माइनस 1 अपॉन 2, इसकी इसमें करो 2 प्लस m अपॉन 2, इससे गया क्या। तो यहां 2 केस बनेंगे, m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m इक्वल 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। एक केस तो ये बन गया, एक बनेगा m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m माइनस 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। कितने केस बन गए 2। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2m प्लस m स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3m, इसकी इसमें करते हैं 2m माइनस 1 6m स्क्वायर और माइनस 3m। कोई दिक्कत हो तो बता दो। इससे कैंसिल हो गया, कौन कौन बचा, ये बचे तीनों, तीनों को उधर भेज दो, यहां बचेगा 0। 6m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 1 माइनस m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6, 6 में से घटेगा 5m स्क्वायर और 3m से 3m चला गया और माइनस प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 5m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 5 कट के माइनस 1, तो m स्क्वायर कितना आ गया, m स्क्वायर आ गया, तो m की वैल्यू हो गई अंडर रूट माइनस 1, और ये रियल नहीं होता तो ये तो है नहीं m की वैल्यू, ये तो अब हमने दूसरा पार्ट पकड़ना पड़ेगा। पकड़ ले उसे, m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m, m माइनस 3 अपॉन बराबर माइनस का 2m माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस m, m इंटू 2 2m
m का स्क्वायर 3 दूनी 6 माइनस 3m। 1 की माइनस इससे करेंगे तो माइनस का 2m। 1 की इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस m हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। माइनस का 6m स्क्वायर और प्लस का 3m। कहीं कोई कैंसिल वैंसिल हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। m स्क्वायर 2m माइनस 3m माइनस का m माइनस का 6 बराबर माइनस का 6m स्क्वायर प्लस m हो गया और प्लस लिया उठा के इधर m स्क्वायर प्लस 6m स्क्वायर माइनस m माइनस m माइनस 6 माइनस 1। तो ये कितना बन गया? 7m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 इक्वल्स टू 0। 7 गुणा 7 7 सत्ते 49। देख लो कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं की, एक बार फिर से चेक कर लो। ठीक है, हिसाब से तो हमारे है ना। हाँ, एक ही तरफ लगता है, दोनों तरफ नहीं लगते। मोड़ जो लगता है वो एक तरफ लगता है भाई, दोनों तरफ मोड़ नहीं लगते। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। ये आंसर चेक करना इसका क्या आ रहा है। अच्छा तो फिर सुनो, क्वाड्रेटिक इसकी इक्वेशन से निकालते, पहले निकालू फिर बताना। माइनस का b माइनस का प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर 4ac अपॉन 2a। तो m इज इक्वल्स टू माइनस माइनस 2 प्लस माइनस 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 196 अपॉन 14। 196 और 4 200 हो गया। कितना हो गया? 200 को क्या लिख सकता हूँ? हाँ, रूट 200 है और बटे में 14। m इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 10 रूट 2 बटे में 14। 2 कॉमन ले लूँ, 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 अपॉन 14, इससे कैंसिल। m इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 अपॉन, यही आंसर है। ठीक है, यहीं तक कर लेते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे।